महिषासुर ब्रह्म ऋषि कश्यप और दनु का पोता और रंभपुत्र तथा महिषी का भाई था। एक महर्षि परिवार से जन्म लेने के बावजूद अपने कर्म से वो दानव था। उसके संस्कार परिवार से भिन्न थे। ब्रह्मा का महान भक्त महिषासुर जैसे जैसे ताकतवर हुआ वो धर्म को त्यागता गया। लोगों के बीच एक धोखेबाज राक्षस यानी कि दानव के रूप में जाना गया, जो अपना चाल चरित्र और चेहरा बदलकर अधार्मिक कार्य को किया करता था। असुरों का राजा बनकर वो त्रिलोक विजय की इच्छा करने लगा। इसके लिए वो मानव जाति पर कहर बरसाने लगा। एक एक कर सारे देवता उससे हारने लगे। कोई उपाय न मिलने पर देवताओं ने उसके विनाश के लिए शक्ति और पार्वती की आराधना की। शिव ने शक्ति को तैयार किया, जिसे दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का महान भक्त था और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर बाद में स्वर्ग लोक के देवताओं को परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया तथा सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवगण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुँचे। सारे देवताओं ने फिर से मिलकर उसे फिर से परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वे फिर हार गए। देवता सर्वशक्तिमान होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति को समय समय पर दानवों ने चुनौती दी है। दैत्यराज महिषासुर ने भी देवताओं को पराजित करके त्रिलोक पर अधिकार कर लिया था। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा है। भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध से भर गए थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने माँ गौरी से महिषासुर के वध का आग्रह किया। समस्त देवताओं के आवेदन पर प्रकट हुई देवी दुर्गा को देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने त्रिशूल देवी को दिया। भगवान विष्णु ने भी चक्र देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना ब्रज और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर की सवारी के लिए उस देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अभेद कवच और अस्त्र देकर महिषासुरमर्दिनी को सभी प्रकार के बड़े छोटे अस्त्रों से शोभित किया। नवरात्रि का त्यौहार महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच इस युद्ध को दर्शाता है, जिसका आरंभ प्रतिपदा से और समापन विजयदशमी में होता है। विजयदशमी महिषासुर के अंत का उत्सव है। माँ गौरी हिमालय की पुत्री थी। ऐसे में विंध्य पर्वतों पर डेरा डाले दानवों से त्रिलोक की रक्षा के लिए गौरी ने मायके आने का फैसला लिया। देवी दुर्गा महिषासुर से त्रिलोक को मुक्त कराने के लिए मायके आई। दुर्गा मायके आते ही महिषासुर ने उन पर आक्रमण कर दिया। अपने योग से महिषासुर ने इच्छाधारी रूप धारण करने का बल पा लिया था। इस वजह से महिषासुर इच्छा अनुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर सिर पर बैठकर अट्टहास कर रही है। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा।
सारे देवता इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे, लेकिन देवी भगवती अपने शस्त्रों से राक्षसों की सेना को बिंद बनाने लगी। इसी प्रकार देवी दुर्गा से विभिन्न रूपों में 9 दिनों तक युद्ध हुआ। 10वें दिन माँ दुर्गा ने उसका वध कर दिया। सभी देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से फूल की बारिश की। इसी उपलक्ष्य में सनातन धर्म के लोग 10 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। 10वें दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की प्रतीक है।